तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर 22। इसके पहले दोस्तों क्लास नंबर 21 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग ऐसी बेसिक चीज़ों को जानेंगे दोस्तों जिनसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों मैरिटिसाइड। तो मैरिटिसाइड का मतलब होता है दोस्तों कि पति हत्या। मैरिटी जो शब्द है दोस्तों ये मैरिटस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हस्बैंड यानी कि पति। और साइड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है कि किलिंग यानी कि मारना, यानी कि पति को मारना ही उसी को बोलते हैं दोस्तों मैरिटिसाइड यानी कि पति हत्या। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मैरिटिसाइडल। तो मैरिटी जो शब्द है दोस्तों ये मैरिटस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि हस्बैंड यानी कि पति। और सीड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है कि किलिंग यानी कि मारना। और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना है, यानी कि दोस्तों जो पति हत्या से संबंधित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मैरिटिसाइडल, यानी कि पति हत्या से संबंधित। अगला है दोस्तों इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है दोस्तों शिशु हत्या। इन्फेंटी जो शब्द है दोस्तों ये इन्फेंटीज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बेबी यानी कि बच्चा। और साइड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किलिंग यानी कि मारना, यानी कि दोस्तों बच्चों को मारने को ही बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है दोस्तों शिशु हत्या। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इन्फेंटिसाइडल। इन्फेंटी जो शब्द है दोस्तों ये इन्फेंटीज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बेबी यानी कि बच्चा। सीड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किलिंग यानी कि मारना। और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना है, यानी कि दोस्तों बच्चों के मारने से यानी कि शिशु हत्या से जो संबंधित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इन्फेंटिसाइडल, यानी कि शिशु हत्या से संबंधित। अगला है दोस्तों जीनोसाइड। तो जीनोसाइड का मतलब होता है दोस्तों जाति संहार। जीनो जो शब्द है दोस्तों ये जीनोस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रेस। रेस का मतलब होता है दोस्तों कि जाति। और साइड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों किलिंग यानी कि मारना, यानी कि दोस्तों जो जाति को यानी कि जो जाति को मारता हो या जाति की संहार करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों जीनोसाइड, यानी कि जात संहार। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों जीनोसाइडल। तो जीनो जो शब्द है दोस्तों ये जीनोज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रेस यानी कि जाति। सीड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किलिंग यानी कि मारना। और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित हो रहा है, यानी कि दोस्तों जो जातियों के मारने से संबंधित होता है या जाति संहार से संबंधित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जीनोसाइडल, यानी कि जाति संहार से संबंधित। अगला है दोस्तों मोनोमनिया। तो मोनोमनिया का मतलब होता है दोस्तों एक ही विचार या विषय के प्रति अत्यधिक लगाव। मोनो जो शब्द है दोस्तों ये मोनो से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वन यानी कि एक। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि जुनून या पागलपन, यानी कि दोस्तों ये कहीं विचार को मानने का जो जुनून है या जो पागलपन है उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोमनिया। यानी कि मोनोमनिया का मतलब होता है एक ही विचार या विषय के प्रति अत्यधिक लगाव। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मोनोमनियक। तो मोनो जो शब्द है दोस्तों ये मोनो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि वन यानी कि एक। और मैनी जो शब्द है दोस्तों ये मैनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि जुनून या पागलपन। और एसी जो शब्द है दोस्तों ये एसी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों की तरफ, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो एक ही विचार या विषय की तरफ अत्यधिक लगाव रखता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोमैनियक। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों मोनोमैनियकल। तो मोनो जो शब्द है दोस्तों ये मोनो से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वन यानी कि एक। और मैनी जो शब्द है दोस्तों ये मैनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि जुनून या पागलपन। और एल जो शब्द है दोस्तों ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो एक ही विचार या विषय के प्रति ज्यादा लगाव रखने से संबंधित हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोमैनियकल। अगला है दोस्तों डिप्सोमनिया। तो डिप्सोमनिया का मतलब होता है दोस्तों मदिरा पीने वाला, यानी कि दोस्तों जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों डिप्सोमनिया। तो डिप्सो जो शब्द है दोस्तों ये डिप्सा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि थर्स्ट यानी कि प्यास।
और मैनिया जो शब्द है दोस्तों ये मैनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि जुनून या पागलपन, यानी कि दोस्तों जो पीने के लिए पागलपन रखता हो या पीने के लिए जुनून रखता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिप्सोमनिया, या यानी कि मदिरा पीने वाला। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों डिप्सोमनियक। तो डिप्सो जो शब्द है दोस्तों ये डिप्सा से बना होता है। इसका मतलब होता है कि थर्स्ट यानी कि प्यास। और मैनी जो शब्द है दोस्तों ये मैनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि जुनून या पागलपन। और एसी जो शब्द है दोस्तों एसी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि तरफ, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो पीने की तरफ पागलपन रखता हो या दोस्तों वह व्यक्ति जो पीने की तरफ जुनून रखता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिप्सोमनियक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों मोनोमनिया। तो मोनो जो शब्द है दोस्तों ये मोनो से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वन यानी कि एक। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि दोस्तों जुनून या पागलपन, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो एक ही विषय के प्रति अत्यधिक लगाव रखता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोमनिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ऑब्सेशन का मतलब होता है दोस्तों कि जुनून या सनक। इन का मतलब कि मैं। वन का मतलब होता है दोस्तों कि एक। और एरिया का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि एक एरिया में, यानी कि एक क्षेत्रफल में। यानी कि इसके कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जिसका लगाव एक ही तरफ अत्यधिक हो उसी को बोलते हैं दोस्तों मोनोमनिया। अगला है दोस्तों डिप्सोमनिया। डिप्सो जो शब्द है दोस्तों ये डिप्सा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि थर्स्ट यानी कि प्यास। और मनिया जो शब्द है दोस्तों ये मनिया से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैडनेस यानी कि दोस्तों जुनून या पागलपन, यानी कि दोस्तों जिसको पीने की सनक हो या जुनून हो या पीने की पागलपन हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिप्सोमनिया। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। ऑब्सेशन का मतलब होता है दोस्तों कि सनक या जुनून। फार मतलब कि के लिए। और एल्कोहल का मतलब होता है दोस्तों कि एल्कोहल के लिए, यानी कि दोस्तों एल्कोहल के लिए जिसका जुनून होता है या एल्कोहल के लिए जिसकी सनक होती है या पागलपन होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों डिप्सोमनिया। अगला है दोस्तों जीनोसाइड। जीनो जो शब्द है दोस्तों ये जीनो से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि रेस यानी कि जाति। और साइड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किलिंग यानी कि मारना या संहार करना। तो जीनोसाइड का मतलब होता है दोस्तों जाति संहार। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। एक का मतलब एक मर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि कातिल होता है, या फिर मतलब कि पुलिस का मतलब होता है दोस्तों कि लोगों का, यानी कि दोस्तों जो लोगों का मर्डरर यानी कि कातिल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों जीनोसाइड। अगला है दोस्तों मैरिटिसाइड। मैरिट जो शब्द है दोस्तों ये मैरिटस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हस्बैंड यानी कि पति। और साइड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किलिंग यानी कि मारना, यानी कि दोस्तों जो पति को मार देती हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों मैरिटिसाइड। इसका मतलब होता है दोस्तों पति हत्या। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। द वीमेन का मतलब हो जाएगा दोस्तों की औरत। हु का मतलब कि जो। किलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि मार देती हैं। हिज का मतलब कि अपने। और हस्बैंड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि पति को, यानी कि दोस्तों वह महिला जो अपने पति को मार देती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं दोस्तों मैरिटिसाइड, यानी कि पति हत्या या पति हंता। अगला है दोस्तों इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटी जो शब्द है दोस्तों ये इन्फेंटीज से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बेबी यानी कि बच्चा। और साइड जो शब्द है दोस्तों ये साइड से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किलिंग यानी कि मारना, यानी कि दोस्तों जो बच्चों के मारने से संबंधित हो या शिशु हत्या से संबंधित हो उसी को बोलते हैं दोस्तों इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है दोस्तों शिशु हत्या या शिशु हंता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ए का मतलब होता है दोस्तों कि एक। मर्डर का मतलब होता है दोस्तों कि कत्ल ऑफ मतलब कि का। और चाइल्ड का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि बच्चों के, यानी कि दोस्तों एक बच्चे का जो कत्ल होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इन्फेंटिसाइड, यानी कि शिशु हत्या। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।